अभी आप पूछें जो क्या कह रहे थे कि मैं क्या। मेरा नाम सुमैर है और मेरा सवाल ये था कि एज अ सीनियर जर्नलिस्ट क्या हमें बता अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं कि लिखते हुए खासतौर ब्लॉग हो गया या कोई भी राइटअप आप लिखते हो तो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या देखा है कि जो यंग जनरेशन है क्या गलतियां करती है जो हमें नहीं करनी चाहिए। कि आप जब भी लिखते हो तो उसमें बेसिकली बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, वो आप ब्लॉग लिख रहे हो, आप न्यूज लिख रहे हो, आप कोई भी मीडिया चैनल की आप कोई भी चीज लिख रहे हो, इवन यूट्यूब भी आप अगर उस पर भी कर रहे हो तो एक तो ये कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये कि वो पूरी इंफॉर्मेशन दिलचस्प कितनी बनाई गई है और कितना इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट, ये पूरी मीडिया जो है वो इसी के गिर्द घूमती है। ये आप अगर कोई भी चीज आप लिखते हो, बहुत अच्छी कोई चीज, फॉर्मेट भी आपने अच्छा बना लिया, ये भी सब कुछ कर लिया, उसमें कोई नयापन नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है, कोई तो कौन पढ़े भाई। आप खासतौर पर हमारे जो यूथ है वो खांसी इस पर नहीं होती, यार आज चलते हैं उधर खाना खाते हैं, क्यों? आप कोई नई चीज ढूंढने जा, आपको एक वैरायटी चाहिए, डिफरेंट चाहिए, हर रोज जो है वो नहीं होता। अब तो घरों में जो खाने पकते हैं बनाते हैं लोग, वहां भी ये जो अपने पास भी ईटिंग आउट का हफ्ते में एक मरतबा दो मरतबा फैमिलीज में चल गया है ना, तो वो समथिंग न्यू। तो यहाँ पर भी क्या नया है, क्या यूनिकनेस है, क्या दिलचस्प है, ये एक सबसे अहम चीज ये हो। बाकी जो चीजें हैं वो पूरी की पूरी जो है वो बाद का किस्सा है। देखिए इसमें जब आप लिखने जाते हो तो ये तो ओवरऑल तो इससे हटकर के होगा, तो ये होगा कि लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो आप टॉपिक सिलेक्ट कर, उसके बाद आपको ये सिलेक्ट करना होता है कि आपकी ऑडियंस क्या है। ऑडियंस जब आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आप उसके मुताबिक उसके लेवल की इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे। अगर आप सब बच्चे पढ़ रहे हो तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों से पूछा जाएगा भाई यूनिवर्सिटी क्या है, तो आपका कोई छोटा भांजा भतीजा कोई भाई छोटा होगा, तो वो तो कुछ इस तरह से आप बताओगे भाई ये जो यूनिवर्सिटी है ये एक स्कूल की तरह है वगैरह वगैरह। अच्छा यही चीज आप अगर अपने मदर को या आपका जो एल्डर ब्रदर है फादर है उनको बताओगे, डिफरेंटली बताओगे। आप अगर अपने पीर्स जो है आपके दोस्त हैं आपके हम उम्र उनको बताओगे तो बिल्कुल डिफरेंटली बताओगे कि लड़कियां हैं नहीं है क्या है जी फैशन है वगैरह वगैरह। तो पूरा आपका कंटेंट चेंज हो जाता है, आपका पूरा टोन चेंज हो जाता है, ऑडियंस जैसे चेंज होगी तो वो पूरा चेंज हो गया। आप चीज उसी के पर लिख रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं लेकिन वो पूरा चेंज हो जाता है। तो माइंड इट के ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। और ऑडियंस जो सिलेक्ट करना ये ब्लॉग में और खासतौर पर ये जो हमारी सोशल मीडिया है या यूट्यूब वगैरह है इन सब में ऑडियंस का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है ये सिलेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी ऑडियंस स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल है। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें जो है वो यूथ भी है, उसमें जो मिडिल एज के भी हैं, उसमें ऑफिसर भी हैं, उसमें जो किसान मजदूर ये सब हैं, दुकानदार हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे ये सब है। तो उन सब के उसको वो कैटर करता है, तो उसको वो बड़ा बैलेंस रख करके चीजों को चलाता है। उसके लिए सब चीजें अहम भी है और कभी कभार जो है उनके लिए सब चीजें गैर अहम भी बन जाती है। तो ये ऑडियंस की सिलेक्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जी 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 बिल्कुल सर, इसके साथ एक और चीज़ भी, अब है। जी जैसे कि मैं ज़्यादातर करंट अफेयर्स पे लिखता हूँ, ठीक है। जी अब वो करंट अफेयर्स पे आप मुझे थोड़ा बताएं इस बारे में कि करंट अफेयर्स में आप किस तरह एक टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आपको टारगेट ऑडियंस आप बनाते हैं, क्या चीज़ होता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो उनकी तो अपनी एक टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। तो फिर तो आपको उन अखबार आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा कि उनकी किस तरह की चीजें उनको चाहिए। उनकी अपनी ऑडियंस ऑलरेडी टारगेट की हुई है, उसमें कोई आप लंबा चौड़ा वो काम नहीं कर। हाँ, उसके किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप एड्रेस करो। से कि आप कोरंगी में रहते हो, ठीक है, कोरंगी में रहते हो तो कोरंगी में आपको अंदाजा है कि धान वान तो बहुत ज्यादा नहीं जाता लेकिन जंग तो जाता है। तो जंग और कोरंगी, जंग का जो मेन स्ट्रीम जो उसका जो पॉलिसी है थीम है वो, और कोरंगी उसके अंदर क्या मामला बनता है, तो वो आप उस तरह से उसको ऑडियंस को वहां से आप ले सकते हो। दूसरा जो इसमें ऑडियंस का इस तरह भी है कि आप चूंकि स्टूडेंट हो, ठीक है, कराची में बहुत सारे स्टूडेंट, हजारों की तादाद लाखों की तादाद, तो उन स्टूडेंट्स के क्या क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं, और फिर आपके अंदर उन जो स्टूडेंट्स के मेजर आपने लिस्ट आउट किए 10 15 20 जो भी इंटरेस्ट जो आपने किए, फिर आपने ये देखा कि इसमें से मैं किसको बेहतर तौर पर कर सकता हूँ। फिर आप जो अपना जो सर्किल है या दोस्त दोस्तों का दोस्त इस तरह के जो सर्किल है उसमें कौन सा जो ये जो आपने 20 इंटरेस्ट आपने लिस्ट आउट किए वो कौन से ऐसा हो सकता है जो कि वहां पर आप बात करो तो वो जा करके
बात बने। तो आपको इस तरह से जा करके अपनी वो कहनी पड़ेगी। एक और जो चीज होती है वो ये होती है, ये तो एक वो होता है बिगी बिलागिंग उसको कहते हैं, कि अभी हॉट न्यूज क्या चल रही है, खबरों में क्या है, मतलब पीटीएम है, मरियम नवाज है, बिलावल है, मौलाना फजल रहमान है, हमारे कप्तान खान है, जो भी ये सब फंसे के ये हैं। तो आप जब लिख रहे हो तो आप इनके हवाले से कोई चीज अगर लिखोगे तो वो नजर आएगी। माइंडेड के जो आप, जब मैं ये सब नाम दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक बहुत ही एक डिटेल की एक किस्सा है, लेकिन चूंकि ये और इनकी सरगर्मियां और इन जहां जहां पर तकरीरें की जो जो कहा, बाजार में वही चीज मौजूद है। अब बाजार में चूंकि ये मौजूद बहस है, तो उस वक्त जो आप ये दूसरा कोई नहीं ला सकते। और उसको आप एक, ये जो पीटीएमए का जलसा हुआ था लाहौर में, उस तारीख आप उसके दूसरे दिन का आप जंग अखबार देखा या जो लाहौर के अखबार देखे थे, उन्होंने गवर्नमेंट ने फ्रंट पेज पर पूरा स्टार कर दिए थे। तो उसमें जो उन्होंने लिखा कि भाई आप खबरें जो है पेज 2 और 3 पर थे। अब ये खुद उन्होंने आज उसको तब्दील किया कि लोग ना पढ़ पाए। तो मेरा कहना मतलब ये कि ये बिलावल या जो भी है, या खुद इमरान खान या कोई भी, वो जितना न्यूज में आप उसका कंटेस्ट आप डालोगे तो वो ज्यादा होगा। माइंडेड के जब वेबसाइट पर हम चीजें लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो वेबसाइट पर लिखना एक अलग से खुद एक पूरा टॉपिक है कि वेबसाइट पर कैसे लिखा जाए। तो उसमें वेबसाइट में जब आप लिखते हो तो वेबसाइट हम पढ़ते हैं, तो उसको हम पढ़ते नहीं, स्कैन करते हैं, यूं यूं करके देते हैं, जहां कहीं जा करके आंख फंसती है। ठीक है, तो आपको ऐसे अल्फाज, ऐसे नाम, ऐसे टर्म्स, ऐसे जगहें, उनमें कहीं से वो आपको डालनी पड़ेगी जहां पर आपकी आंख जाके फंसे, बल्कि वो अल्फाज आपकी आंख को फंसाए, यूं हम कह सकते हैं। तो ये एक उसका होता है एक तरीका। बाकी तो जाहिर है कि आप उसमें क्या लिखना चाह रहे हो वो तो आपका अपना नैरेटिव है। ठीक है, और इसको हमेशा करंट ही होना चाहिए। चले कुछ भी और पूछना हो अपार्ट फ्रॉम इसके, अपार्ट फ्रॉम आप ब्लॉग राइटिंग में इसमें कोई चीज। सर तव्हांजे जेके पंहिंजा पर्सनल ब्लॉग्स वग़ैरह आहिनि उहो कहिड़े टॉपिक सां रिलेटेड हूंदा आहिनि? हाँ हाँ, मुंहिंजो आहे, मुंहिंजो यूट्यूब ते भाई, यूट्यूब ते वञी सोहेल सांगी करे ॻोल्हींदो तव्हांखे इहो अधु कोर्स अधु खां वधीक मिली वेंदो। सर ये स्पोर्ट्स के बारे में जो लिखते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्पोर्ट्स है उसमें। आप तो मैंने जैसे पहले बताया ना कि आप उसमें बस बिलाग तो सब्जेक्ट के हवाले दे सकते हैं, स्पोर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, राइटिंग, डिस्कशन, जो भी ये है, पेरेंटिंग आप ले सकते हो। वो पूरी उसमें एक सब्जेक्ट वाली उस कैटेगरी में हाँ, आप स्पोर्ट्स को कैसे हैंडल करते हो, स्पोर्ट्स को आप ट्रीट कैसे देते हो, ट्रीटमेंट कैसे देते हो, वो एक आपका एक अपना स्टाइल अप्रोच है जी। सर मेरा सवाल ये है कि एज अ जर्नलिस्ट आप पाकिस्तान में कितना मुश्किल होता है आपको काम करना, और क्या क्या हर्डल्स आते हैं और उसको किस तरह हम मतलब टैकल कर सकते हैं, आपके एक्सपीरियंस? देखो मेरा तो बड़ा खराब एक्सपीरियंस रहा। मैं एक मरतबा गिरफ्तार हुआ और 5 साल के लिए जेल में गया, मार्शल। दूसरा मेरा ये एक्सपीरियंस था कि एक हमारे मिनिस्टर थे, उनकी बेगम का मैंने इंटरव्यू लेना चाहा, जो उनसे झगड़ा कर रही थी, तो उसके जो है लोगों ने मेरी पिटाई की बहुत बुरी तरह से। तो ये मेरा तो बड़ा इस तरह का तजुर्बा रहा है। सो फार गवर्नमेंट स्टेट इज कंसर्न एंड सो फार प्राइवेट पीपल आर कंसर्न। तो ये पाकिस्तान में असल में जो है वो इजहार राय की आज़ादी, ये ऑलवेज इट इज ऑन स्टेक। और यहाँ पर जितनी अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं मीडिया पर जिस तरह से, उसमें काम करना बड़ा मुश्किल है। पहले तो ये होता था कि भाई गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, सजा दे दी, मारपीट करके छोड़ दिया, या ये के पास जो वाकयात हैं जिसमें लोगों को जान से मार दिया, वो तो ठीक है। अभी तो कहते हैं ठीक है, उसको बोल दिया, ये सोहेल जहांगीर जो जंग में लिखता है, तो वहां से उसकी नौकरी खत्म करा दी थी। अब नौकरी खत्म करा दी तो अब क्या, मर में तो मुझे तो और कोई काम ही नहीं होता है, मेरे में तो कलम का मजदूर हूँ। तो जब वो मेरे लिए इस पर जगह ही नहीं रही, तो अब मैं ठेला तो नहीं लगाऊंगा। हालांकि हमारे बहुत सारे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने, एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई वो ये पूरी चीजें हो गई, तनख्वाहें कम हो गई, फिर ये हुआ। तो उसने कहा मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, मैंने अपने घर के ऊपर जो अपर पोर्शन बनाई किराए में जब दे दिया है, तो तनख्वाह जो पूरी कम हुई है, तो उससे अब इतने पैसे हैं कि गुजारा कर रहे हैं। तो इट्स वेरी हार्ड इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं कि मीडिया हाउस में भी अच्छी तनख्वाहें नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। एक ये पूरा एक भाप है, यू नो के ये जितने भी इदारे हैं हमारे पास, बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में हार्डली
कोई 10% जो है वो उनके परमानेंट एम्प्लॉय है, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल है। वेरी इंटरेस्टिंगली उसमें अबाउ 50% ऐसे लोग हैं जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय है। यानी मैं दान उनका या जंग का मुलाजिम हूँ, लेकिन मैं हुए जो है वो ये जो जोएब ने एक और बीच में कंपनी डाली, मैं मुलाजिम असल में इसका हूँ। इसने मुझे कहा कि आप जाकर के डान में काम करो। जैसे अपने पास ये सिक्योरिटी एजेंसी वाले नहीं होते हैं कि यहाँ पर आज जो आपकी यूनिवर्सिटी है बाहर उसकी ड्यूटी और कल 2 महीने बाद जो उसकी जो उर्दू यूनिवर्सिटी है बाहर होगी। तो इस तरह से मतलब इट्स लाइक दैट वे। तो वहां पर कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर कोई ओल्ड एज बेनिफिट नहीं है, कोई ये पूरा एक तो ये पूरा चैप्टर है। दूसरा पूरा चैप्टर जो है वो गवर्नमेंट और स्टेट और उसके गवर्नमेंट रिलेटेड लॉज का, और जिस तरह से हमारे इदारे बिहेव या मिसबिहेव वॉट एवर यू टर्म इट, वो जो करते हैं वो है। तो इट्स वेरी हार्ड। मतलब पाकिस्तान में जो सहाफी जो होना है ये क्या उसको कहते हैं सिंधी में पांडा मतलब जूता नहीं दावत देना, तो ये एक जो है वो पिटाई को दावत देने का। आप में से कोई सर ऐसा मैंने बिल्कुल आपकी पढ़ा आप भी में है। से कोई ऐसा तजुर्बा न नहीं, करे। सर फिर अब मीडिया के हालात कब सर बेहतर इससे होंगे? मीडिया के हालात पाकिस्तान में अभी जो चल रहे हैं डाउन साइजिंग वगैरह। देखो मीडिया की पाकिस्तान में ये मीडिया के इशू को आप अगर समझना चाह रहे हो तो 2-3 चीजें समझो। आपने वैसे बहुत जबरदस्त सवाल किया है। एक तो चीज है कि अभी आप ये जो पढ़ रहे हो ये सीख रहे हो, तो मैं आपको ये बिल्कुल एक वो जो बछोरा है ये जहन में रखो कि दुनिया चेंज हो गई है और आपके मीडिया में ट्रेडिशनल मीडिया ट्रेडिशनल जॉब वो सब खत्म हो गए, चेंज हो गए। आप जब पढ़ करके बाहर निकलोगे तो अखबार शायद ही, ठीक है, एडिटर्स जो है वो बराए नाम होंगे, रिपोर्टर उस तरह से रिपोर्टर नहीं होंगे। तो लिहाजा आप अगर अपने आप को किसी अखबार के लिए किसी मीडिया और इसके टीवी चैनल के लिए एज रिपोर्टर या एडिटर या कोई ऐसी चीज ट्रेडिशनल जॉब ढूंढ रहे हो तो माइंड इट के वो सब चीजें खत्म हो गई है। कहीं कोई इक्का दुक्का कोई उनकी बाकियात हैं तो हैं। अभी जो ओटीटी जो आया है उसके हवाले से बहुत सारी चीजें हैं। तो मेहरबानी करके आप अपने आप को अपडेट रखें और कल को यहाँ से निकल करके आप खुद को भी कुछ कहें और आप अपने इदारे को और आपके पढ़ाने वालों को भी कुछ कहें। तो ये चीज ध्यान में रखें कि आगे 5 साल तो बहुत बड़े हैं, उसके अंदर चीजें बहुत ही तब्दील हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि अपने पास जो मीडिया के जो मीडिया हाउसेस के जो मॉडल बने थे वो मॉडल इन्होंने जो बनाए थे वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर सपोर्टेड यानी गवर्नमेंट के के सपोर्ट के साथ है, सरकारी इश्तेहारात पर उनकी सब्सिडी पर उस पर वो करे। अब सरकार तो खुद उसके पास भी दायरे हुए खजाना खाली है सब जैसे सब बोलते हैं वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह पर। लेकिन ये कि अब मीडिया उनकी प्रायोरिटी नहीं रही, तो उन्होंने अभी 2018 से लेकर के इन्होंने वो चीजें 18 मतलब ये जो इमरान खान की हुकूमत आई इससे पहले ही चीजें शुरू हो गई थी, जिसके अंदर उन्होंने इश्तेहारात देना बंद कर दिए, पैसे देना बंद कर दिए, उसके इश्तेहारात के पैसे रोकना शुरू कर दिए। वहां से पूरा एक क्राइसिस जनरेट हुआ और फिर मुख्तलिफ जो भी उसमें हुई वाकयात आपको अंदाजा है कि क्या क्या हुआ। तो वो एक है किस्सा कि उस वजह से भी जो कि ऑलरेडी जो ट्रेडिशनल मीडिया जिस शक्ल में था वो वैसे ही एक डाइंग फिनोमेना में था, उसको मजीद जो है इस तरह की 2-4 चीजों ने उसको क्या कहते हैं कि उसको कब्रिस्तान तक पहुंचा दिया जिसको आप बोला जाए। तो ये एक सिचुएशन है। तो आप इसमें देखो नई चीजें सीखो। अभी तो मैं तो ये मेरी अपनी एक पर्सनल रीडिंग है, इसको आप देख लीजिएगा। मेरे नजदीक तो खुद जो टीवी है वो भी जो एब्सोल्यूट होता जा रहा है। अगले 2 साल में आपको टीवी नहीं मिलेगा, आपके पास ये जो मोबाइल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसी के जरिए सब कुछ चीजें। तो उसमें आप समझते हैं कि एज ए जर्नलिस्ट आपको अब जो उसके और भी चीजें हैं जैसे कैमरा हो गया, माइक्रोफोन है और ये जो डिजिटल सोशल मीडिया की जो लिटरेसी है आपको मालूम होनी चाहिए, जाहिर होनी चाहिए, जैसे जिसको कहते हैं डिजिटल लिटरेसी आपको होनी चाहिए। मैंने जब जर्नलिज्म शुरू की तब हैंड कंपोजिंग होती, डू यू नो व्हाट इज हैंड कंपोजिंग? हैंड कंपोजिंग ये थी कि अब आपका नाम क्या है, सुबेर, ठीक है। अब सुबेर मुझे अगर लिखना है तो इतनी सी स्टिक होती थी, उसके अंदर मैंने एस एक खाने से उठाया यहाँ पर डाला और एस कैपिटल, फिर यू उठाया और यू सिमाल वो मैंने डाला, फिर ये जो है ए सिमाल डाला, फिर आई सिमाल डाला, फिर आई आर जो है वो सिमाल डाला, फिर स्पेस डाला, उसके बाद आपका क्या नाम है अब्दुल्ला, तो ए मैंने कैपिटल उठाया, ये दैट वाज द टाइम, ठीक है।
और अभी मैं मतलब तो ये कि मैं मेरा ख्याल है कि ये जो भी अभी हमारे पास लोग काम पढ़ा रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, मैं उनके बराबर ही चीजें जानता हूँ। मतलब मुझे जो ऑनलाइन जर्नलिज्म पढ़ानी हो, मुझे कोई भी चीज पढ़ानी हो करनी, मैं पूरी वेबसाइट को इसको ठीक से वो कर लेता हूँ, पूरा वो करता हूँ। तो इशू ये कि आप अपने आप को कितना कनेक्टेड, कितना अपडेटेड, और ये आप अगर अपडेटेड नहीं हो, अगर आप जो है वो कनेक्टेड नहीं हो, तो फिर आप जो है वो क्या कहते हैं कि किसी अलामिया के पिछवाड़े में बैठे हुए हो, फिर ना आप तक किसी की आवाज आएगी, ना आपकी आवाज किसी तक जाएगी। सर किसी भी स्टोरी में एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो एंगल किस तरह बनाया जाता है और अच्छा एंगल किस तरह देखा जाता है या निकाला जाता है, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक सर कैसे देखा जाता है? देखो, एंगल जब आप कहते हो तो उसका मतलब है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि आप जो है चीजों को, आप किस पोजीशन पर खड़े हो। मतलब आप, ये ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, इसमें ऑनलाइन क्लासेस में आप जो स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, आपका एक पर्सपेक्टिव, आपका एंगल है कि ऑनलाइन क्लासेस सही है या गलत है, वाटे हो, ठीक है। टीचर्स का अपना पर्सपेक्टिव है कि ये सही है या गलत है, जो भी, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी की, आपकी मतलब एनी यूनिवर्सिटी, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है कि इन क्लासेस को ऐसे नहीं जो होना चाहिए, ये एंगल बनता है। फिर गवर्नमेंट का जो अपना पर्सपेक्टिव बनता है, और इन पर्सपेक्टिव के अंदर भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं। तो ये एंगल जो इस तरह से बनता है, एंगल का मतलब बेसिकली आपका पर्सपेक्टिव, आप कहाँ पर खड़े हो, आपकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है, आपकी जो इकोनॉमिक सोशल जो भी आपकी जो स्टेटस, जो भी पोजीशन, आप जो चीजों को देखते हो वो है, या आपका जो माइंड सेट है, वो चीजों को आप किस तरह से देखना चाह रहे हो, किस तरह से उनको आप किस तरह से चेंज करना। सर मेरा सवाल ये था कि अभी की जो जनरेशन जो जर्नलिस्ट बन रहे हैं और एक आपके वक्त के जो एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट थे, उनमें क्या फर्क और क्या चीजें आप देखते हैं कि वो कमी है जो अभी के जो जर्नलिस्ट जो बन रहे हैं? मैंने जो पूरी मेरी जर्नलिज्म की या सोसाइटी की या दुनिया की जितनी भी मेरी लर्निंग है, वो 90% मैं कह सकता हूँ कि इनफॉर्मल है। वो कोई फॉर्मल नहीं है। मतलब मैंने जो भी चीज़ें की, मुझे अगर आज आप मेरा ख्याल है कि अगर साइकोलॉजी क्लास में जाकर अभी खड़ा करोगे तो मैं बोल लूँगा, ठीक है। मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल नहीं आती है, बाकी सोशल साइंसेज में मैं सब कुछ कर लूँगा, ठीक है। तो ये एक लाइफ का एक्सपीरियंस, फिर मैं जो कुछ पूरे उसमें करता रहा उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। ये पूरे वो मुझे दायरे के काम आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज जो वो ये कि आप जो है पहले ज़माने में जो इनफॉर्मल लर्निंग थी वो बहुत ज़्यादा थी, अभी इनफॉर्मल लर्निंग नहीं है। अभी जो है जो फॉर्मल लर्निंग है उसको फॉर्मल किया गया है। मतलब जब मैं जर्नलिस्ट बना था तो कम से कम कराची में मैं भी लेकिन ये कि सिंध यूनिवर्सिटी में या उधर कहीं जर्नलिज्म का शोभा ही नहीं था, पढ़ाई नहीं जाता था, ऐसा डिसिप्लिन था ही नहीं। तो उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल जो आगे फील्ड है उसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत ही मतलब वेरी सॉरी टू से, इस पर मेरा तमाम जो भी मेरे कलीग्स हैं या उनसे झगड़ा भी रहता है। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चा अगर बाहर जाए तो उसके पास कम से कम ये तो हो कि मैं क्या कर। तो ये पहले वाली जर्नलिज्म में लर्निंग करके फिर जर्नलिज्म करते थे। अभी जो है उनकी लर्निंग वो वर्ल्ड वाइड मुख्तलिफ चीज़ों की। अभी आपने अपना वो पूरा सेगमेंट तो छोटा कर दिया, लेकिन उसमें भी नहीं पढ़ रहे, ये बड़ा मसला है। आप जितने भी बच्चे हो उसको अगर मैं किसी को बोलूँगी वाह आप जो है वो सादा से लफ्ज़ों में मुझे किसी भी उस चीज़ की डेफिनेशन बता दो, तो बहुत ही मुश्किल है। मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए मुझे 15-16 साल हो गए, वाकई मुश्किल होता है। आप तो एक अपना वर्ल्ड व्यू चीज़ें पढ़ो, और कोशिश करके हिस्ट्री पढ़ो, कोशिश करके बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ो। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंस्पायरेशनल चीज़ें, बहुत सारा जो ऐसे वाक़यात मिलेंगे जिसको आप कल को कोट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और प्लस यहाँ पर जो है जो फॉर्मेट है वो नए फॉर्मेट वो वाले से कोई आप सवाल करें इसके अलावा, क्योंकि ही इज द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आर्टिकल, फीचर और जर्नलिस्ट एक्सपीरियंस एंड योर मीडिया इंडस्ट्री, क्योंकि आपको फ्यूचर में इसी के अंदर, बिकॉज यू हैव चूजन जर्नलिज्म एज ए मेजर, तो इसके हवाले से कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या लगता है आपको सर, के स्कोप है, या ये भी दूसरी, मतलब जैसे आहिस्ता आहिस्ता जर्नलिज्म एक तरीके से डेड होती जा रही है जो ट्रेडिशनल है,
तो स्पोर्ट्स के बारे में, जो स्पोर्ट्स बीट है, उसका क्या रहेगा सर, उसका फ्यूचर? देखो, स्पोर्ट्स, फैशन, लाइफ स्टाइल ये रहेंगे कि समझ लें कि दुनिया पूरी जो है वो एंटरटेनमेंट की तरफ जा रही है, और इस वजह से स्पोर्ट्स का रहेगा। देखो, 3-4 चीज़ें तो ख़त्म नहीं होगी। एक तो ये है कि लोगों को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो लिहाजा आप होटल खोलेंगे तो होटल चलेगा, ठीक है। लोग अस्पताल होंगी तो ज़ाहिर है कि उसका ये पूरा मेडिकल का मामला भी चलेगा, ठीक है। फिर जो इसी तरह स्पोर्ट्स है, ये सब चीज़ें आप चाहेंगी, ये स्पोर्ट्स का जो है ये उसको बोले ये धंधा चलेगा, तो इसमें आप हाँ। सर जर्नलिज्म में जो वुमेन का रोल है, औरतों का, वो किस तरह से आप उसको बयान करेंगे? बड़ा वुमेन का जो रोल है वो वैसे ही बहुत ही गिनी चुनी है। हमारे पास हैदराबाद में तकरीबन कोई 350 जर्नलिस्ट हैं, उसमें वुमेन जो है वो 2 हैं, और वो भी ऐसे ही नाम दिए हैं कि उनको वोट चाहिए वगैरह, इसलिए, अदरवाइज कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो विमेन जो इसमें बढ़ी है, वो बढ़ी है जब से टीवी आया। टीवी के बाद जो है वो मामला बना है। अच्छा, टीवी में भी उनको किस तरह से किया गया? उनको तो पहले तो आया गया ना, शो पीस इन द सेंस एक 4 मिनट आइए, जो खबरें पढ़े, जो बात करे उसके तौर पर, ठीक है। तो अभी जो लड़कियां हैं, उन्होंने वो एक हिम्मत करके, मुर्सी करके थोड़ा सा उन्होंने वो अपना बनाया है, लेकिन आने वाले वक्त में ये बढ़ेगा, और ये जो लड़कियों के लिए स्पेस और जो है वो पैदा होगा। ओवरऑल जो मामला बन रहा है वो बेहतर। सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि स्पोर्ट्स रहेगा, एंटरटेनमेंट रहेगा, तो पाकिस्तान में आप नहीं समझते कि करंट अफेयर तो वैसे ही रहता है, न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एंटरटेनमेंट चैनल? आपको किसने कहा न्यूज़ चैनल ज़्यादा देखे? न्यूज़ चैनल इस वजह से आप समझते हो कि देखे जाते हैं कि न्यूज़ को चलाने वाले, न्यूज़ पर बात करने वाले, उस पूरे उस जो सेक्शन है उसको आगे बढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो जो एंटरटेनमेंट वाले हैं वो इतने नहीं हैं। अब देखो ना, आप न्यूज़ में भी फर्ज करो 2 मिनट के लिए, हम इस पर बात करते हैं सोशल इश्यूज जो एक्चुअल लोगों के हैं, ये गली में सफाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं, एजुकेशन नहीं, वगैरह वगैरह, ये जो सोशल इश्यूज होते हैं। अब ये अगर आप उसको जा करके खुद अपनी आंखों से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन लोग जो बात इस पर कर रहे होंगे, यार वो पीडीएम का जलसा अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, और शेख रशीद ने ये बोला कि नहीं बोला, मरियम नवाज ने कुछ ये बोला कि नहीं बोला, बिलावल ने बोला कि नहीं बोला, तो उस पूरे उस सियासी मशीनरी को चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। सोशल इश्यूज की जो पूरा वो जो इशू है, जो वो है, उसको चलाने वाले, उसमें दिलचस्पी रखने वाले कम है, तो लिहाजा उसी का जो है वो चर्चा ज़्यादा रहता है, तो हमें पता लगता है ज़्यादा है। देखो, अगर आप रेटिंग में जाकर ये देखोगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूज़ जो आपका जो कंटेंट है उसकी जो व्यूअरशिप है वो कम हुई है, और ये वर्ल्ड वाइड है। और इस वजह से जो भी मीडिया आउटलेट्स हैं, जो मीडिया मालिकान हैं, जो स्टार देने वाले हैं, स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने इसको जो है वो पैसे देना, यहाँ पर इन्वेस्ट करना कम कर दिया है, कम कर दिया है। लिहाजा अच्छे भलों की तनख्वाहें भी कम हो गई हैं, और इसके जगह पर जो एंटरटेनमेंट है वहाँ पर जो है पैसे बढ़े हैं। अच्छा सर, एक और सवाल वो ये है कि कहा जाता है कि एक जर्नलिस्ट को ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए स्टोरी रिपोर्ट करते हुए। तो आप क्या समझते हैं कि एक जर्नलिस्ट क्या ऑब्जेक्टिव रह सकता है हमेशा के लिए, या फिर सिर्फ एक स्टोरी के लिए ही उसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? मतलब कहने का मतलब, जो मेरा सवाल है उसके पीछे सेंस ये है कि आप किसी की एफिलिएशन होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, किसी मजहबी पार्टी के साथ, तो ये जो जर्नलिस्ट के अंदर उसको किस तरह दूर रखा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता जर्नलिस्ट? देखो, जब व्हाट डू मीन बाय ऑब्जेक्टिव, पहले तो सॉरी सर। इसको डिटरमिन करो क्या ऑब्जेक्टिविटी जिसको हम कहते हैं उसका क्या है, आप उसका क्या पैमाना क्या रखते हो, किस चीज को ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं? मुझे समझ में आता है वो ये कि अगर मैं किसी पार्टी को एफिलिएटेड करता हूँ, या फिर मैं किसी मजहब को एफिलिएशन है मेरी उसके साथ, जहां अगर मैं कोई स्टोरी कर रहा हूँ तो उस मजहब को मैं, मतलब अपनी जो पर्सनल जो चीजें हैं उनको मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा ठीक है। उस रिपोर्ट करते हुए, उस न्यूज़ को पब्लिश करते हुए।
तो ये मेरे लिए ऑब्जेक्टिविटी है। तो लेकिन ठीक है। कुछ जगहों पर जहाँ अब आप देख, जैसे कि अगर हम देखें बहुत सारी मतलब न्यूयॉर्क हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, या फिर दूसरे जो जदीर हैं, वहाँ पर ये होता है कि आपकी पार्टी के साथ बड़े एफिलिएशंस होती हैं। और अब जो आप देखते हैं कि मीडिया बड़ा डिवाइडेड है, कुछ चैनल्स हो गए या कुछ अखबार हो गए वो प्रो गवर्नमेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो अगेंस्ट गवर्नमेंट होते हैं। तो इस टाइम एज जर्नलिस्ट आपको किस तरह काम देखो करना चाहिए एक्चुअल में एज अ जर्नलिस्ट देखो देखो आपके पहली हिसाब से? बात है कि ऑब्जेक्टिविटी की जो आपने डेफिनेशन बताई, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट जो उसका है कि आप जो भी चीज़ बयान कर रहे हो वो इम्पार्शली बयान कर रहे हो। मतलब ये मेरे पास ये चश्मा है, ठीक है, ये चश्मा है, इसको मैं ये कह के भाई ये इसके अंदर ये चीज़ें ये चीज़ें, इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है, ठीक है। तो आप जब उसको लेते हो तो उसके जितने भी जो भी उससे स्टेक होल्डर कहते हैं, जो भी कनेक्टेड लोग होते हैं, जो भी रिलेटेड हैं फरीक है, उन सब का उसमें मौक़िफ़ है कि नहीं है, आपने उसको ठीक से पेंट किया बनाया हुआ है या नहीं है। माइंड इट कि एवरी स्टोरी और एवरीथिंग ऑफ मीडिया जर्नल इट इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टेड, ये ऑलवेज कंस्ट्रक्ट की जाती है। कहने के लिए हर एक कह सकता है कि भाई ये हमने जो भी हकायक थे भाई कंस्ट्रक्टेड मैं कहता हूँ, तो उसका मतलब ये कि ये आपकी ये जो बिल्डिंग है इस आपकी यूनिवर्सिटी की, ये तो पत्थर सी है ना, पत्थर से बनाई हुई है, तो पत्थर तो लिया भाई ठीक है, पत्थर से इन्होंने ये भी बिल्डिंग बनाई, पत्थर ही से जो है मेरा ख्याल है जो इम्प्रेस मार्केट अपना है ये भी बनाया हुआ है, ठीक है, वो भी कहेगा मैंने पत्थर ही से बनाया हुआ है, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। यानी उसने उसको उस शक्ल से बनाया कि मुझे इससे ये बनाना है पत्थर। तो मसला ये कि उसको आप जो कंस्ट्रक्ट करते हो तो वो मटेरियल तो यही है, आपको यहीं से सोसाइटी से ही लेनी है, लेकिन आप उससे करना क्या चाह रहे हैं। मसलन आप अगर जो कह रहे हो गवर्नमेंट का कि भाई कुछ अखबारात या कुछ चैनल्स उसके खिलाफ हैं, कुछ हक में, ठीक है, ये हर जगह होता है, इवन अमेरिका यूके वगैरह सब जगह होता है। सवाल ये है कि मैं उसमें वो चीज़ें सिलेक्ट करता हूँ, वो चीज़ें उठाता हूँ जो कि गवर्नमेंट ने कहीं लैप्स या ओमिशन कमीशन है वो उसको बना करके मैंने बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैंने स्टोरी बना ली। अब वो हैं, मुझे उसके जो भी मैंने चीज़ें खड़ी की मेरे पास उसके कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है, ठीक है, जैसे इस पत्थर के मैंने बताए मौजूद है। अच्छा लाइकवाइज मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो फैक्ट है, ये हो गया फलां चीज़ हो गई, ये हो गई, ये डॉक्यूमेंट है, ये सब चीज़ें ये हैं। अच्छा उसके नज़दीक मैंने सिर्फ उसमें से ये किया कि मैंने जो भी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है वो भी उसमें ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे ही है, ये तो कुछ लोगों ने ऐसे ही कहा हुआ है, ठीक है, वो कहने दो। लेकिन उनके 2 लफ्ज़ कहने से मेरी जो स्टोरी है वो कोई वो सिंधी में पाण काक महल तो कोन्हे, ये कोई उसकी वो ये कोई महल तो इसका कागज़ का महल तो बना हुआ नहीं है कि यूँ करके धड़ाम हो जाए, यूँ करके धड़ाम हो जाए, दैट मीन्स कि मैंने उसको ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं किया है। मैंने ऑब्जेक्टिविटी के साथ अगर किया हुआ है तो गवर्नमेंट के पास इसके सिवाय और कोई नहीं है कि या तो उसको एडमिट करे या तो पी जाए या उसकी वजाहतें करे। लाइकवाइज गवर्नमेंट अपने जो भी चीज़ें ओमिशन कमीशन या जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो ज़ाहिर है कि नहीं करती है, तो वो सिर्फ वही हकायक उसमें से सिलेक्ट करेगी जो उसको पसंद आएंगे। आप जब ये ये जो एप्पल का जो ठेले वाला होता है वहाँ पर जाते हो तो उसमें से सिलेक्ट करते हो कि मुझे क्या क्या लेना है, तो ये सिलेक्टिविटी ये खुद मीडिया का बहुत बड़ा इशू है। तो आप में से वो जो भी वहाँ पर ठेले वाला खड़ा है वो तो कहता है भाई एप्पल तो एप्पल होता है, तो आपने कहा नहीं एप्पल तो एप्पल होता है लेकिन इसमें बात ऐसे नहीं होता। अब दूसरा जो आया उसने उसमें से वो एप्पल से सिलेक्ट किए जो कि खराब थे, ठीक है, फिर कोई आप जैसा गया उसने कहा कि यार ये तो खराब है, एप्पल बेहतर, ये मैंने जो 2 किलो लिए थे उसमें जो 10 एप्पल ऐसे निकले, तो आपकी बात भी सही है उसकी बात भी सही है। तो ऑब्जेक्टिविटी ये ऑब्जेक्टिविटी व्हेन यू से ऑब्जेक्टिविटी that go on these। Okay, thank you so much sir. I hope कि स्टूडेंट्स के सारे सवालों के सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस के तहत अपने शेयरिंग की है। आई वुड अप्रिशिएट कि एक तो हमारे हम थैंक यू कहेंगे हम सर को क्योंकि उन्होंने हमें टाइम दिया और स्पेशली फॉर द इंटरैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव सेशन एज वेल, सो वी मस्ट से थैंक्स टू हिम।